तो जो परिस्थितियां इस देश में बनी पड़ी थी, उन परिस्थितियों में जब हम स्वतंत्र रूप से सांस नहीं लेने पा रहे थे, ऐसी परिस्थितियों में इस महामानव का प्रादुर्भाव हुआ। कहा जाता है परिश्रम सफलता की कुंजी होती है। हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। आज जिस महामानव को हम याद कर रहे हैं, कैसे संघर्षों से उन्होंने बहुत सारे संघर्ष का विरोध झेलते हुए जो कुछ हमें दिया है, उसे हमें अंगीकार करना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। किसी महापुरुष का जन्मदिन मना लेना या उसे याद कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती। बात बड़ी तब होती है जब दिए हुए उसके निर्देशों, आदर्शों पर हम चलने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब ने जो कुछ भी हमें दिया है, लोग सोचते हैं कि बाबा साहब ने एक जाति विशेष के लिए दिया, और मैं कहता हूं कि बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए दिया। बाबा साहब एक जाति विशेष के नहीं थे, वो एक विचारधारा थी। और मैं ये मानता हूं कि भारत नहीं, पूरा विश्व जिसे सम्मान करता है, हम उसे जो सम्मान देना चाहिए नहीं दे पाते। जिस महामानव की प्रतिमा को हम स्थापित नहीं कर पाते हैं, उनकी प्रतिमा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे महामानव की प्रतिमा, जो विश्व का सबसे उन्नतशील राष्ट्र कहा जाता है अमेरिका, वहाँ एक यूनिवर्सिटी है कोलंबिया, जिस यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रतिमा लगी हुई, और उस प्रतिमा के नीचे लिखा हुआ है द स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का महान स्कॉलर। सोचने की बात है, जिसे हम जाति में या एक वर्ग विशेष में बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि वो पूरे विश्व, पूरे मानव कल्याण की बात करते थे और एक विचारधारा के प्रवर्तक है। वह विचारधारा जो मजलूमों, असहाय, गरीबों, दलितों, कुचले हुए लोगों को सहारा देते। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, वर्तमान की बात करता हूँ, वर्तमान में रहता हूँ, वर्तमान की बात सोचता हूँ। इतिहास तो बहुत भरा पड़ा हुआ है। इतिहास हम याद करें तो समय बहुत कम हो जाएगा, लेकिन मैंने एक बात कही कि उनकी विचारधारा को यदि सही मायने में हम अंगीकार कर लें, स्वीकार कर लें, अपने जीवन में अंतर्निहित कर लें, तो निश्चित रूप से हमारा समाज या दबे कुचले लोग भी आगे आ जाए। और मैं ये कहता हूं कि जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता, अपने पुरखों को नहीं जानता, वह अपना परिचय स्वयं नहीं बना पाता है। तो हमें यह खुशी हो रही है
कि कम से कम यहाँ पर हम अपने पूर्वज को याद करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा मैं वर्तमान में हूँ, वर्तमान में रहना चाहता हूँ। तो आप सोचिए, बाबा साहब 19वीं सदी के संघर्षों को हमारे सामने प्रस्तुत किए और उन्होंने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी उसको ठीक करने के लिए। लेकिन आज भी उनका संघर्ष अधूरा है, जिसे हम आप और सबको मिलकर करना पूरा है। आज भी ऐसा वैमनस्य फैला हुआ है समाज में, जहां हम एकलव्य का आकलन देखते हैं, मूल्यांकन देखते हैं। एक समय था जब एकलव्य का अंगूठा काटा गया, भीमराव जी को बाहर बैठाया गया। आज वह समय गुजर चुका है, बीता हुआ माना जाता है, लेकिन घटनाएं वैसी आज भी होती हैं। ये नहीं है कि हम पूर्ण रूप से भूल चुके, यह हमारा समाज परिष्कृत हो चुका है। हम आज भी कभी कभी इस तरह के दंश को झेलते हैं। जब कभी बड़े बड़े कंपटीशंस, यूपीएससी हो या किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशंस जब होता है और हमें उस समय दुख होता है